नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। साल 2017 में प्रदेश की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हुआ। 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली स्मार्ट सिटी से सबको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब से स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई विवाद उठ रहा है। यहां तक कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। हाल ही में एक बार फिर केंद्र द्वारा प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब प्रशासन के पास काम पूरा करने के लिए जून 2024 तक का समय है, लेकिन इसी बीच निर्माण कार्य में लेट लतीफी और लापरवाही के चलते आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है। वहीं मानसून के आने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सड़कों में जलभराव की स्थिति पैदा न हो, इसके मद्देनजर जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित विभागों को समस्या को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या मानसून में दिखेगी सिटी की स्मार्टनेस। शहर में स्मार्ट सिटी अभियान के तहत लगातार कार्य हो रहे हैं। हालांकि मॉनसून सीजन सर पे खड़ा है। आप देख सकते हैं जो ये कार्य स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे हैं, जगह जगह जो है विभागों के द्वारा यहाँ पर खड्डे किए गए हैं। तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, इस वक्त हम देहरादून के पॉश एरिया में हैं और थोड़ा दाहिनी तरफ हरीश भट्ट मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पीछे की तरफ कि ये देखिए सड़कों के किनारे अमूमन लगभग राजधानी देहरादून में यही नज़ारा देखने को मिलता है। ये खड्डे किए गए हैं, इनमें निर्माण कार्य होना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मानसून सीज़न बस शुरू ही होने वाला है। ऐसे में तय समय के भीतर प्रशासन किस तरह से काम को कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या ये है कि यदि पानी भर जाता है और रात को कोई वाहन आता है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ लगाया नहीं गया है। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है। लोगों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि कोई सुरक्षा के लिए दीवार भी नहीं है, लगता है कि संभावना है कि बस कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी। वैसे प्रशासन बहुत बड़े बड़े वादे करता है और दूसरा स्मार्ट सिटी होने के बावजूद ये सेंटर देहरादून का सेंट्रल एरिया है, जिसको गवर्नमेंट को और बढ़िया देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये खड्डे कर करके आम जनता को मारने के कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए कुछ लगाया नहीं गया है, कुछ सुरक्षा के लिए नहीं है। कोई भी गाड़ी रात को आती है तो इसके अंदर गिर सकती है। सर, जैसे कि अभी बरसात आने वाली है, अगर बरसात आ जाएगी तो पानी भर जाएगा। स्कूटी वाले, बाइक वाले जैसे चलते हैं, गिरने का डर है। इन्हें बैरिकेड लगाना चाहिए, जो कि अपने सुरक्षा के लिए हमें कुछ संविधान मिले। और हैरत की बात यह है कि जस्ट बगल में ही पार्किंग है और ऐसे में तमाम जो चौपहिया वाहन है इस गेट के अंदर गाड़ी पार्क करते हैं लोग। अगर अंधेरा होता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जी सर, गलती से बरसातों में कोई गाड़ी गिर जाएगी ना, सीधा खड्डे में जाएगा, उसकी सीधा एक्सीडेंट होना तगड़ा वाला। ये तो करानी चाहिए, जल्दी से काम कराना चाहिए सरकार को। बैरिकेड लगाने चाहिए बिल्कुल। तो ये देहरादून की स्थानीय जनता है और इनका कहना है कि तय समय के भीतर ये निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि अगल बगल इसी प्रकार से खड्डे किए गए हैं और उनमें कोई सुरक्षा की दीवार भी नहीं है और इतने चौड़े खड्डे हैं कि पूरी की पूरी 4 पहिया वाहन इसमें समा सकती है। ऐसे में प्रशासन को पूरी जो ये निर्माण कार्य हो रहा है इसको गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि मानसून सीज़न भी शुरू होने वाला है और तय समय के भीतर जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि तय समय के भीतर इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए और जब तक निर्माण कार्य चल रहे हैं सुरक्षा दीवार के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जाए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं नाली सफाई की, क्योंकि मेन इशू वाटर लॉगिंग का आता है पूरे शहर में और हम लोग नालियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ पे। कुछ जगह पे नालियों के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और हम जितना जल्दी हो सके मैंने सभी को कहा है कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि इस बार कम से कम वाटर लॉगिंग का इशू ना आए हमारे यहाँ पे। प्लस जो नदियों में मलबा है, रिवर ड्रेजिंग का काम या चैनलाइजेशन का काम हम लोगों का चल रहा है। और आज जो विषय है
और विषय है स्मार्ट सिटी को लेकर कि किस तरीके से काम चल रहा है और मॉनसून आने वाला है तो कितनी स्मार्टनेस इस मॉनसून में देखी जा सकेगी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज पनुली यूकेटी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यश काला रतुड़ी युवा नेता कांग्रेस से लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सत्यवीर जी। स्मार्ट सिटी का काम 2017 में शुरू हुआ, लेकिन एक के बाद एक विवाद, कभी टाइम फ्रेम आपको बढ़ाकर मिला गया, उसके बावजूद भी काम पूरे नहीं हो रहे, पूरी सड़कें जो हैं खुद ही पड़ी हैं। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद आपका इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए दिव्य दर्शनी जी। आपको बता दूं, जब ये प्रोजेक्ट आया था तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन था कि जितनी भी हमारी लगभग जो भारत की जो स्टेट कैपिटल्स है वहाँ की किस प्रकार का वातावरण हो, एक तरीके से मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करे या किस प्रकार से वो आपके एनवायरनमेंट को किस प्रकार से वो आपको अट्रैक्ट करे, उन सब चीज़ों के आधार पर एक कल्पना की गई थी। और उसके आधार पर मुझे लगता है कि लगभग देश के सभी राजधानियों को इसमें लिया गया था, तो देहरादून भी उसमें से एक थी। जब ये 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद हमने कोविड का काल भी देखा, उसमें जो जिस प्रकार से कि भाई लेबर का जाना वो सब जाना, मगर इस समय की जो मैं स्थिति कहता हूँ काफी संतोषजनक है कि जिस प्रकार से काफी कार्य हो चुका है। चाहे आपका परेड ग्राउंड में जिस प्रकार की आज आप देख सकते हो, सुबह के समय आप जब जाओगे तो वहाँ आपको स्पोर्ट्स खेलते हुए जिस प्रकार से बच्चे मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, चाहे बास्केटबॉल खेलने वाले हो, चाहे आपके लॉन टेनिस हो, चाहे कोई रेस करने वाला हो, चाहे आपका कोई क्रिकेट खेलने वाला, वो तमाम वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। और वहीं पर परेड ग्राउंड में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो लाइब्रेरी है वो भी जल्दी संचालित हो जाएगी। हमारा जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसका भी जिस प्रकार से कायाकल्प किया गया, इसी से देहरादून से लगता हुआ जॉली ग्रांट है उसका एक्सटेंशन किया गया। पहले हमारे यहाँ से मुझे लगता है कि 3 या 4 राज्यों के लिए फ्लाइटें जाती थी, आज जो इस दायरा बढ़ा है 15 से अधिक राज्यों तक हमारी फ्लाइटों का भी जो बढ़ा है। और बात रही कि सड़कों का और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम का और यहाँ के जो आवश्यकता होती है कि शहर के अंदर किस प्रकार के टॉयलेट्स होने चाहिए, काफ़ी जगहों पर अच्छे स्मार्ट टॉयलेट बने हैं। परेड ग्राउंड में भी 2 स्मार्ट टॉयलेट बने हैं, अन्य जगहों पे भी बने हैं। और कुछ काम अभी भी है जो लगातार जारी है। और जिस प्रकार से वायरिंग सिस्टम को कि कम से कम वो पोलिंग पे हो, उसको अंडरग्राउंड करने का भी एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है और लगातार काम चल रहा है, रोडें बन रही है। और पूरे देहरादून को पूरे किस प्रकार से एक रूप दिया जाए उसके लिए लगातार काम चल रहा है। पलटन बाजार में भी जिस प्रकार का रंग दिया गया है, जॉली ग्रांट से लेके घंटाघर तक जो रंग देना, वो लगातार काम चल रहा है और बड़ा अच्छे तरीके से काम चल रहा है। क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है भी कि बरसात से पहले इस प्रकार के सारे कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। और निश्चित ही रूप में जो एक कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कि किस प्रकार से वो मानव जीवन के अनुकूल हो, उसके अनुसार वो सारा कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी मैं देख ही रहा हूँ कि तमाम वो रोडें बन रही है, चाहे आप यहाँ पे इसी रोड में एक साइड की रोड बन चुकी है, आपका परेड ग्राउंड के साइड वाली रोड बन चुकी है, वो तमाम रोडें लगातार बनती जा रही है। और जहां जहां कार्य हो रहा है वहां पे सब तरह के इस प्रकार से मानक तय किए गए हैं कि वो आने वाले समय पे जो बाहर से कोई ये लोग आए तो वो भी कहे कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार के कार्य हुए वो मानव जीवन के अनुकूलता के आधार पर है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है भी कि देहरादून जो है कि ये विश्व विख्यात है कि किस प्रकार से यहाँ पर यहाँ की जो वैली है, यहाँ की वैली को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ के वातावरण को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया जा रहा है। चाहे वो आपका ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे पानी को नल किस प्रकार से उसका रख रखाव किया जाए, वो सारे के सारे काम कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर पंकज पनुली, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी स्मार्ट सिटी को लेकर। देखिए दिव्या जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी उसमें 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी और लॉटरी के थ्रू और कुछ मापदंडों के थ्रू ये शहर जो थे ये चयनित हुए थे। उसमें से हमारा एक शहर देहरादून भी चयनित हुआ था और उसकी हमें खुशी थी कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे राज्य को भी एक शहर मिलेगा जो देहरादून है। मगर दुर्भाग्य है 2017 से लेकर आज 23 हो गया। एक टेन्योर ये सरकार पूरा खत्म कर चुकी है, दूसरे टेन्योर में इस सरकार के 1-1.5 साल हो चुके हैं, तब भी स्मार्ट सिटी का काम आज तक पूरा नहीं हुआ, वो बीरबल की खिचड़ी की तरह पक रहा है। दूसरा, अगर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर इतने साल लगे
तो फिर डबल इंजन का फायदा, ट्रिपल इंजन, इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटी में भी इन्हीं का, नगर निगम में भी इन्हीं का सरकार है। तो तीनों मिलके भी अगर एक 5 साल में स्मार्ट सिटी को नहीं बना पाए, तो ये मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट को कुठाराघात करा है बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी ने। दूसरी बात, डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने के बावजूद अगर स्मार्ट सिटी का बजट 50% कट हुआ, उस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उस टाइम पे बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को और उसके बाद हम ये सारा बजट वापस लाएंगे, लेकिन आज तक वो बजट वापस आया कि नहीं ये पता नहीं। ठीक है, उसके बावजूद जो है क्यों हुआ था वो बजट कट, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें ये था कि आपने अपने टाइमलाइन पे चीजें खत्म नहीं करी हैं, इसलिए एज अ पनिशमेंट आपका बजट काटा गया था। वो उस टाइम के फैक्ट थे। उसमें भी क्या हुआ था कि जो डिफॉल्टर कंपनियां थी जिन्होंने काम नहीं करा, उनके खिलाफ भी ना तो कोई ब्लैकलिस्टेड हुआ और ना कुछ, केवल उनका काम उठा के दूसरे को दे दिया गया। जितना उन्होंने नुकसान उत्तराखंड का पहुंचाया है, उत्तराखंड को पहुंचाया है, वो उन्होंने उसका उनको कोई हर्जाना नहीं बनना पड़ा। अभी बात आई पलटन बाजार की, तो पलटन बाजार में टाइलें तो लग गई, लेकिन डस्टबिन्स कहाँ हैं? अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने चैनल से कैमरा को भेजिए रात को 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले, अगर आप वहाँ 7 बजे से पहले अगर आप वहाँ पे भेजेंगे तो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के पलटन बाजार जो मेन है। दूसरी बात हुई फ्लाइट्स की, तो फ्लाइट्स तो चलती पहले भी थी और आज भी है, और लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट और दूसरी राजधानियों की फ्लाइट से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताइए ना, श्रीनगर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और पंतनगर और देहरादून की फ्लाइटें क्यों नहीं चली? जबकि मुख्यमंत्री जी ने वहां पे उद्घाटन भी करा और मुख्यमंत्री जी वहां पे गए। अब इसके कंपैरेटिव स्टडी में आपको बताता हूँ, मेरा अक्सर जो है लुधियाना आना जाना होता है। पंजाब की एक सिटी है लुधियाना, क्योंकि मैं लेक्चर्स होते मेरे तो वहां जाता हूँ। तो जब लुधियाना में जाता था 2017 में, तब वहां पे स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था, और आज जब जाता हूँ वो स्मार्ट सिटी पूरी बन गई है। वहां तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, पहले कांग्रेस की थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहां पर मैं एक सिटी को एक्स्ट्रा जो मैंने देखी है देहरादून के अलावा, वो मैंने लुधियाना देखी है। तो वो सिटी, इंदौर और ये सारे अगर देश के बाकी शहर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं, उत्तराखंड का क्यों नहीं, जबकि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। और लुधियाना में तो आपका बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, वहां पे भी पूरा हुआ। आज आप लुधियाना देखो और 2017 का लुधियाना देखो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। चर्चा में सवाल करेंगे। यश काला जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी स्मार्ट सिटी के काम को लेकर। कितना लगता है आपको, क्या वजह आ रही है कि काम पूरा समय से नहीं हो पा रहा है? हेलो जी, हाँ देखिए, अभी जिस तरह से पंकज पैनुली जी ने बताया कि उन्होंने लुधियाना में देखा जहां कांग्रेस की सरकार थी, और अब वो उत्तराखंड में देख रहे हैं। हाँ, इससे चलिए ये भी साफ होता है कि कांग्रेस अपने काम पर मुखर भी तो है और साथ ही साथ उसे ग्राउंड पर उतारने में भी सक्षम है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है उत्तराखंड को, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे माँ गंगा बुलाती है, उनका न जाने यहाँ जन्मों जन्मों का नाता है, पता नहीं किस जन्म में वो यहाँ आकर के जो है भ्रमण करने लग गए थे। लेकिन इस जन्म की मैं उनकी बात करूं, स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट निकाला, लेकिन उत्तराखंड में जरा सुध भी नहीं ले रहे। लगातार उसके स्मार्ट सिटी के सीईओ, तमाम मैनेजर्स, तमाम पदाधिकारी बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। एक परेड ग्राउंड जो यहाँ का हुआ होता था, उसकी इन्होंने सूरत एकदम बदहाल करके डाली थी। लेकिन अब जब विपक्ष ने घेरा, जब सवाल उठे, तीरथ सिंह रावत पर उंगलियां उठी, त्रिवेंद्र रावत पर उंगलियां उठी, पुष्कर सिंह धामी पर उंगलियां उठी, तो अब जाकर के वो परेड ग्राउंड थोड़ा कुछ ढंग का हुआ है, चलने फिरने लायक हुआ है, देखने लायक हुई है उसकी सूरत। वरना इन भाजपा के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी चुनावी रैलियों का अड्डा बना करके रख दिया था। सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब उसी से था, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं था। सड़कें आप जाकर के देख लीजिए, क्या इस प्रदेश में इस वक्त पर, जब ये उत्तराखंड में जब सबसे ज्यादा पर्यटन होता है, धर्माटन होता है, पर्यटक गर्मियों में ज्यादा आते हैं क्योंकि ठंडा प्रदेश भी है, पहाड़ियां हैं, क्या इसी वक्त यहाँ की सड़कें खुदनी चाहिए? क्या इसी वक्त यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए? क्या इसी वक्त जो तमाम नाली, पाइपें, तार बाड़ जलवानी है सरकार को, वो अभी याद आएंगी इनको, बाकी टाइम पर याद नहीं आएंगी? आप कहां थे सर्दियों में? आप कहां थे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में? कहां थे आप लोग? आपको बजट खर्चना होता है, और अगर आप बजट नहीं खर्च पाते हैं तो एक हफ्ते पहले आप
बनी बनाई सड़क के ऊपर दोबारा से डामरीकरण कराते हैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपने कुछ काम किया है, जबकि उस काम के किए हुए का क्या फायदा? आप तो सिर्फ कागजी तौर पर भरपाई कर रहे हैं। और एक के बाद एक जितने भी सीईओ बदले उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो चले गए, उनके तबादले कर दिए गए। विधायक की क्या जिम्मेदारी है? खजानदास जी, जिनकी विधानसभा का इतना बड़ा पोर्शन, जो मेन उनकी राजपुर विधानसभा है, जो देहरादून का सेंटर है, उस पर इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, कहाँ है वो? कहाँ है उनकी पार्टी के प्रवक्ता? उनकी बात तो कर लें। मतलब आप लोग जो है एक पर्ची के अनुसार लंबा लंबा बोलते जाएंगे, हमारी सरकार में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हिम्मत है किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में तो सड़कों पर उतर करके जनता से पूछे और वीडियो डाले। और आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके रिपोर्टर के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ले जाइए, और मैं भी आने के लिए तैयार हूं। और जनता आपको घोटाले गिनवा देगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी है और क्या कांग्रेस है। आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तमाम घोटाले किए, आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को छल डाला। अरे क्या किया? आपकी आरटीआई में खुलासा हो रहा है, इतना ही देहरादून से प्यार है, क्यों काट दिया आधा बजट? आप ये बताइए ना जरा। और भाजपा के किसी नेता ने माफी मांगी? भाजपा के किसी नेता ने जनता के आगे अपना शीश झुकाया? भाजपा के किसी नेता ने प्रधानमंत्री जी को जाकर के कहा कि भैया यहाँ के लिए बजट चालू कीजिए? ठीक है, उसका भी जवाब लेंगे यश काला जी। हरीश मेखूरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका क्या वक्तव्य है स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, सिर्फ समय पर समय बढ़ता हुआ मिल रहा है, लेकिन काम वैसा का वैसा ही है। 2018 में इसकी आरंभ हुआ था और अभी तक भी वो लिंगर ऑन है, पूरा नहीं हो पाया है। तो लेट लतीफ तो काम हुआ है, लेकिन जो ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, ये भी एक तरफा हो जाएगा। तो काम करना अपराध नहीं है। स्मार्ट सिटी का काम अन्य शहरों में तेजी से चल रहा है, देहरादून में भी चलना चाहिए। बहुत लेट लतीफ हो गया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं इस टाइम मत करो, उस टाइम मत करो, जो अतिक्रमण हो रखा है उसको मत हटाओ, जो मलिन बस्तियां बस रखी है उसको मत उजाड़ो, तो काम कहाँ होगा भाई? तो काम करने के लिए सरकार को स्ट्रिक्टली थोड़ा सा आना पड़ेगा। और जो नालियां हैं उन पे ये बात किसी ने नहीं कही कि अतिक्रमण मत हटाइए। ठीक है, ये आप आएंगे, सवाल पे भी आएंगे, उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात अपने समय पे रखना। तो जो नालियों पे अतिक्रमण है वो हटाना पड़ेगा, जो सड़कों पे अतिक्रमण है वो हटाना पड़ेगा। परेड ग्राउंड की बात बार बार आ रही, परेड ग्राउंड में इतनी ज्यादा ठेली गाड़ी रेली वाले दिन भर रहते हैं, वहां पे जो कुछ काम हो पाता है रात को हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है। मैदान के हिसाब की जैसी चौड़ी चकली सड़कें देहरादून में है नहीं। देहरादून को जो बनाया गया वो नहरों को पाट के सड़क बनाई गई और जंगल काट के कंक्रीट उगाए गए, ये हमने विकास किया है यहाँ पे। तो असल में देहरादून जब तक राजधानी गैरसैंण शिफ्ट नहीं होती, देहरादून की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ठीक है। और जहां तक स्मार्ट सिटी के बजट की बात है तो निश्चित रूप से इसका बजट कम हुआ है, क्योंकि इन्होंने मार्च फाइनल में जो बनाने वाली कार्यदायी एजेंसी है उन्होंने अपना हिसाब किताब दिया नहीं। तो पुराने जमाने की तो बात चली गई, अब आपको पूरा हिसाब मार्च में देना पड़ेगा तब अगला बजट मिलेगा। ऐसा इन्होंने किया नहीं, इसलिए इनको बजट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी कार्य लिंगर ऑन चल रहा है। ठीक है। और निश्चित रूप से जो देहरादून की सिटी है उस पे स्ट्रिक्टली सरकार को भी, प्रशासन। मेखूरी जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप सरकार को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं इसके पीछे? सरकार तो दोषी है ही है भाई। सरकार स्मार्ट सिटी बना रही, सबसे बड़ा दोष तो सरकार का यही है। आप कहिए ना, आपकी सहानुभूति दिख रही है एक तरीके से सरकार की ओर से कि देखिए रात को काम कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते हैं। होता ना तो उस पे अंगुली उठती। बना लेते ना 70 साल से स्मार्ट सिटी, क्यों नहीं बनी 70 साल से? नहीं, क्यों हमने बनाया नहीं क्या? आप पत्रकार से उत्तराखंड राज्य में चल रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में आपको सड़कें नहीं मिल रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, आपको एम्स नहीं मिल रहा है, क्या आपको IIT नहीं मिल रहा है? ठीक है, किसने बनाया ये? आप वरिष्ठ पत्रकारों को सवालों के घेरे में क्यों घेर रहे हैं? आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, सरकार उनकी है, आप उनसे सवाल करिए। सत्यवीर जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी ने इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ एक लंबा पर्चा पढ़ा है और उस लंबे पर्चे में यहाँ से पर्चा आया था, वो तथ्यपूर्ण बात नहीं की उन्हें कहा जाए। एक मिनट, मेरा राहुल गांधी के यहाँ से आया था वो पर्चा, 10 जनपद से आया था वो पर्चा, आपको मैंने ऊपर दिया वो पर्चा भी करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भाई। गांधी जी भी अनाराई हो गए, सरदार पटेल भी अनाराई हो गए, सुभाष चंद्र बोस बड़ी शर्म की बात है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष
पश्चिम को केवल भेज वही रहे हैं पढ़ा पर्चा। अरे वाह जो भाई, इटली का बादाम खा के बनाया था मतलब पर्चा वही पढ़ा महेंद्र मैंने, जी का इतना भी नहीं उससे है। बाहर नहीं पढ़ा मैंने, एक मिनट उससे बाहर नहीं पढ़ा। वो यस इटली का लाला जी, बादाम एक खा के जो मिनट, पर्चा आया था वो वही पढ़ा। सत्यवीर जी आपने अपने वक्तव्य में परेड ग्राउंड का जिक्र किया। उस परेड ग्राउंड में पहले भी गेम्स खेले जाते थे। उस परेड ग्राउंड में बैक साइड अगर आप देखें रेसिंग लोग जॉगिंग करते थे, स्पोर्ट्स पहले भी था। आप लोगों ने उसका जो फ्रंट पोर्शन है उसकी कायाकल्प की है, जो बुरा नहीं है। बात सिर्फ सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर आपने कहा इतना हमने कर दिया, पर रोड जो बननी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रोड बनने में मॉनसून के समय पर। अगर आप कोई भी पाइपलाइन का काम करेंगे मॉनसून में नहीं हो सकता। आप अगर खुदाई कर देंगे सड़कों की तो उसमें जलभराव होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी। कितने पॉट होल्स बनते हैं, लोग गिरते हैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात थी? इतना टाइम पहले आपको रोड्स पर ध्यान देना चाहिए था, फिर बाकी चीजें आनी चाहिए थी। दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं दो प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है, उनके कुतर्कों का मैं जरा जवाब दे दूं। यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि इंदौर का नाम लिया, वहां भी हमारी सरकार है, तो इसका मतलब हमारी सरकार हर जगह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में, तो मैं इनको बता दूं कि पंजाब जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई उस समय भी हमारी सरकार थी। उस समय एक विवाद उठा था और मुझे हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से मुझे नुकसान करे, मुझे पार्टी इसका संज्ञान ले, भाई आपने इस प्रकार का क्यों बोला। उस समय ऐसा हुआ कि जो मैकडोनाल्ड वहां पर था कि उसका कलर था, उसका कलर को चेंज नहीं किया गया। और उस समय पूरा का पूरा, जिस स्वर्गीय बादल जी उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके समय पे पूरा का पूरा कायाकल्प किया गया। तो ये अपडेट मैं इनको बता दूं। और बात सुन लीजिए वेंकैया नायडू जी थे, वेंकैया नायडू जी थे बता दिया मैंने आपको। अब उसके बाद आती है, उसके बाद बात आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, गंगा भी याद आ रही है आज उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके। अगर ये थोड़ा सा हरीश रावत को स्मरण कर लेते, जिन्होंने संज्ञा दी थी कि गंगा नाला है, ठीक है, और वहीं से जाके वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब आप बता दीजिए कि एक, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। हरीश रावत से जाके पूछ लेना कि आपने क्यों बोला था उसको नाला गंगा को, मेरे से मत पूछिए। हरीश रावत से जाके पूछ लेना और तमाम उनके बयान निकाल लेना। हमसे मत पूछिए, हमसे मत पूछिए। जनता ने उसका परिणाम भी जनता ने दे दिया उनको, उनका परिणाम भी दे दिया उनको। और फिर से सपने पाले हैं, उससे पहले उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। 2024 के चुनाव के लिए जो सपने पाले हैं हरीश रावत की, मुझे लोकसभा का चुनाव हरिद्वार से लड़ना है, पहले वहां की सम्मानित जनता और उत्तराखंड की सम्मानित जनता से माफी मांगनी होगी कि गंगा जैसी पावन मां को इन्होंने गंगा जो नाले की संज्ञा दी है उस पे वो आज भी उसी तरीके से खड़े हुए हैं जिस समय उस समय खड़े थे। और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, इस उत्तराखंड में हमारी 6 साल सरकार हो गई, 1 रुपए का भ्रष्टाचार किसी भी हमारे ना जनप्रतिनिधि पे लगा है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय शर्मसार हुआ है। जिस प्रकार के ऑडियो और वीडियो, मैं आपको बोल दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं ना, हम इटली वाले बादाम खाते बीच में बोलने वाले। एक मिनट आपने बात पूरी करिए यश, 1 मिनट सुन लीजिए। एक्चुअल में क्या है कि इनको सुनने की आदत ही नहीं, इटली के बादाम इतने खा लिए इन्होंने। न्यूयॉर्क में जाके बोलते हैं कि गांधी जी एनआरआई हो गए, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, गांधी जी एनआरआई हो गए, सुभाष चंद्र बोस एनआरआई हो गए, मगर कोई इटली से आ गया वो एनआरआई नहीं है। गोडसे के विचारों आत्मा की हत्या किसने करी, ये बता दीजिए जरा। गोडसे की आत्मा की हत्या किसने करी, किसने करी, किसने करी गोडसे क्या? डीरेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा इनके जाल में। ये डीरेल अरे जाल में तो सारे आ चुके हैं, एक महान नेता है वो जाल में फंसाता जा रहा है। वो हरीश रावत के प्रकरण अगर ये ध्यान रख लेते कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले इनके कुतर्कों का जवाब दे दो, इनके कुतर्कों का जवाब दे दूं, इनके कुतर्कों का। ये कांग्रेस के प्रवक्ता चाह रहे हैं कि इनके कुतर्कों का जवाब दूं मैं, वही दे रहा हूं कि हरीश रावत के जो भ्रष्टाचार थे, जिसपे आज भी जमानत पे बाहर है और सीबीआई जांच चल रही है कि किस प्रकार से ऑडियो और वीडियो किस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय से, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से भ्रष्टाचार संचालित हो रहा हो और वहां से ऑडियो और वीडियो निकल रहे हो, तो ये सोचे कि उस समय किस प्रकार का आकंठ होगा भ्रष्टाचार का, किस प्रकार से लीसा, किस प्रकार से बजरी, किस प्रकार से जंगल, किस प्रकार से छलनी किए जा रहे थे भ्रष्टाचार से, वो सब ने देखा है। और स्मार्ट सिटी को लेके इन्होंने अपने समय पे एक तिनके भर का यहाँ काम नहीं किया। जब स्मार्ट सिटी 2017 में आई थी सर, कहाँ काम करेंगे? अन्य काम भी बता दीजिए इनके, अन्य काम भी बता दीजिए इनके। स्मार्ट सिटी का डिस्कशन हो रहा है, हम कांग्रेस की बात करने नहीं आए हैं। यही भागे गंगा तक, यही भागे, नहीं यही भागे गंगा तक। लगा रही है, अपने पे बात थोड़ी कर सकते हैं। खाना कैसे पचेगा की बात करने नहीं आए, कांग्रेस की बात इसलिए नहीं करने आए क्योंकि वो कार्यकाल जो उनका कार्यकाल था वो नहीं था कांग्रेस का। आपके कार्यकाल में ये काम शुरू हुआ है, उन्होंने अपने टाइम में काम नहीं किया, इसलिए आप लोग सत्ता में बैठे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल, आपको प्रश्न पूछने
पूछने का हक है। अब ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने कहा, मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल था कि जब आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा समस्या बारिश के टाइम पे होती है, मानसून में होती है, तो आप लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन पहले क्यों नहीं कर लिया? विंटर आपके पास था, समर सीजन आपके पास था, एकदम एंड मोमेंट पर जब मानसून आने वाला है तब आपको ड्रेनेज दिखाई दे रही है, तब आपको रोड दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरा आज मैं आपको एक और अपडेट देता हूं। आपके चैनल्स के लोग भी थे, तमाम मीडिया वहां पर थी। जिस प्रकार से आज दून हॉस्पिटल के सामने जो पुलिस का जहां पर ये बिल्डिंग है, वहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और टीरी गढ़वाल की जो लोकप्रिय सांसद है, उनके कर्म कमलों से आज जिस प्रकार से वहां पर जिस प्रकार से एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, सरदार पटेल का, उसका नाम सुन लीजिए, ऐसा सोच नहीं, आप ऐसा सोच रहे कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर काम है वही काम होने चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं होने चाहिए? कैसी बात कर दी आपने? स्मार्ट सिटी की बात करने के लिए स्मार्ट सिटी की और बात करिए, और जिस दिन और दिन गिना दीजिएगा। आज स्मार्ट सिटी की छोटी सी बात है, सरकार जो काम करती है उसके लिए और दिन भी आप लोग बताते हैं, लेकिन आज सिर्फ मुद्दा स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी में आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे खुद रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट करी है। मैं बात रख सकता हूँ अपनी? बिल्कुल। हाँ, स्मार्ट सिटी में सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, ट्रैफिक सिस्टम पहले को कैसे किस प्रकार से था। आज जितने भी आपके चौराहे हैं वहां सबके सब वहां पे लाइट, ट्रैफिक लाइट लग गई, वहां पे सारे के सारे सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। अरे कहीं एक चौराहे पे लगा हो और पूरे चौराहे पे कवर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उसको नहीं देखो, धर्मपुर में लगा हुआ था, हर जगह लगा हुआ था। ऐसे ही चला जाएगा, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आप मुझे सिंपल कोई बीच में बोल जा रहा है, नहीं आप खुद जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ट्रैफिक लाइट में चले गए। ट्रैफिक लाइट अच्छा, स्मार्ट सिटी के अंदर ट्रैफिक लाइट नहीं है क्या? जो डिजिटल बोर्ड लगे हैं, सारे के सारे जो ट्रैफिक कंट्रोल के बोर्ड लगे हैं, कैसी बात कर दी आपने? लोग पता क्या कहते हैं, लोग सत्यवीर जी काम कीजिए, डिवाइडर भी गिनवा दीजिए जरा, और बीच में हरीश रावत का डिवाइडर भ्रष्टाचार वाला गिनवा देंगे। हरीश रावत का भ्रष्टाचार वाला डिवाइडर किधर को मुड़ता था भ्रष्टाचार और किधर को नहीं मुड़ता था भ्रष्टाचार। डिजिटल बोर्ड की बात करी, मैं आपको बताती हूँ, जनता सड़कों पर ये कह रही है आपकी रोड खुद ही पड़ी हुई है, सिर्फ बोर्ड लगा देने से या कुछ काम कर देने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती है। आपकी रोडें भी हैं, ये पहले आपको बता दूं, रोड सुन लीजिए, रोड कोई सी नहीं खुदी है, नालियां खुदी है, ये पहले मैं आपको तय कर लेना चाहिए आपको। और वो नालियों के अंदर अंडरग्राउंड केबल्स हो रही है, उन नालियों के साइड में दूसरी पानी की ड्रेनेज सिस्टम की नालियां बन रही है, रोड नहीं खुदी, इतना ध्यान रखना आपको। वो नालियां है, मैं जाता हूँ, मैं पूरे देहरादून, ये नहीं कि मैं देहरादून से पहली बार देहरादून के अंदर आपके साथ बैठा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ क्या क्या काम हुए हैं। क्या क्या मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए। वही तो बता रहा हूँ। आपने पहली बार डिनाई कर दिया कि रोडें खुदी नहीं है। कौन सी रोड खुदी, नाम बता दीजिए आप। हमारा स्टाफ जाता है कारगी चौक में, वो ये कहते हैं कि मैम काम नालियां खुदी है, नालियां, रोड नहीं, नाली और रोड में अंतर समझिए। तो नाली से थोड़ा जाएगा सर, कोई टू व्हीलर लेकर, रोड से ही तो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, वो जहां से जाता है हमारा स्टाफ, जहां से, ये मैं आपको बता रही हूँ सच्चाई, जो स्टाफ जाता है वो कहता है मैम एक जगह से काम शुरू नहीं होता, 2-3 जितने रास्ते हैं वो सब खुदे पड़े हैं, हम जाए कहां से, और मानसून में कीचड़ ही कीचड़। अब ये बताइए, अब कौन झूठ बोल रहा है, अब क्या रियलिटी है? अब मेरा थोड़ा, मुझे 1 मिनट सुन लेना, 1 मिनट से ज्यादा मुझे समय मत देना। मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, रोडें नहीं खुदी है, नालियां खुदी है, और मैं उसके अंदर अंडर केबल हो रही है, और दूसरा वहां का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा रहा है। और आप बात आ रही है कि एक मुझे डिजिटल बोर्ड बता दीजिए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ट्रैफिक लाइट का कोई डिजिटल बोर्ड हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल था उसको किस प्रकार से जिला हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया, अपग्रेड किया गया, और दूसरा दून हॉस्पिटल को किस प्रकार से अपग्रेड किया गया, ये भी देख लीजिए। ये उनको नहीं समझ में आ सकता, जो केवल एक व्यक्ति का विकास करने में लगे हुए हैं, मगर उसका विकास ही नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति इनकी है, इससे देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और आपने एक 5 सेकंड में आपने ये बोला कि परेड ग्राउंड की आपने बात करी। सुन लीजिए यश काला जी, 1 मिनट सुन लीजिए, आप बात पूरी करें। आपने बात करी कि क्या जो परेड ग्राउंड की बात करी, आपने पहले भी खेलते थे या नहीं खेलते थे, तो मैं आपको बता दूं, परेड ग्राउंड में पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं था। आप बता दीजिए कब था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप बताइए। अरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने क्रिकेट खेला है अपने 10th 9th 11th खेला, उस पे खेला होगा, खुले ग्राउंड पे खेला होगा। ग्राउंड पे नहीं, जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर था पहले। भाई मैंने खुद खेला है यार, तो आप खुद बोल लीजिए। मैंने खुद खेला है। अरे आपने तो पता नहीं क्या क्या खेला है, आपने तो पता नहीं क्या क्या खेला है, और वो खेल अब सामने आ रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या खेला है। हाँ खेला होगा आपने, सफेद झूठ आपने बोल दिया कि लुधियाना क्या बोलते पंजाब में, इंदौर में सरकार हमारी उस समय बादल जी मुख्यमंत्री थे, और आप कैसी बात करते हैं, वेंकैया नायडू जी उस समय ये थे, अब फिर उस समय क्यों नहीं बोला आपने कि हमारी सरकार के समय में आया था, और हमारी सरकार ने किया, और हमारी सरकार में सुनो वो प्रचार का मुद्दा बना था कांग्रेस की तरफ से, वो कांग्रेस की तरफ से, मगर वो प्रचार का मुद्दा नहीं बन पाया था उस समय।
सरकार आपकी थी, काम पूरे हो गए, वहाँ यहाँ पे सरकार भी आपकी। अनाउंसमेंट हरीश रावत लेकिन के यहाँ टाइम पे की हुआ था। बताइए ना सच, यहाँ का बताइए, और जहाँ आप बोल कुछ रहे नहीं हैं कह रहे वहाँ उस पर। काम पूरा हो गया तो आपकी सरकार है, यहाँ भी तो आपकी सरकार है। ट्रिपल यहाँ इंजन क्यों की नहीं हो रहा? सरकार मुझे है। दूसरे यहाँ शहर से पर क्यों मतलब नहीं नहीं हो रहा है? यहाँ पर हमें जनता को हमारे यही राज्य की बात परेशानी है। बताइए। एक मिनट, अब या तो अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जो स्मार्ट सिटी का आपको इस बात का श्रेय देना होगा कि आज आप दूसरी एक बात आपने बोली, कोई भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, डीएम कार्यालय चले जाइए, सारी लिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी। और सुन मैं लीजिए, RTI मांग सकता अरे हूं। यार लेके आ जाइए, मैं मैं कह रहा या तो आप सुन आप लीजिए, लेकर के या आ तो जाइए मुझे ना, या तो सुन मैं लीजिए, आप बोल RTI लीजिए, मांग सकता हूं। या मैं आपको गलत आगे रखवाइए, लाइन में जैसे लगे बोलना रहिए। शुरू करता हूं, बोलना शुरू कर देते हो, आप लेकर के क्या ये मत करो, इधर से मत कांग्रेस करो। बोलना, जिसे यूकेडी बोलना शुरू कर देते हो। अरे झूठ के कागज तो सामने डल गए, वो झूठ तो उसी समय ढाया गया जब 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आया। किसका झूठ था, किसका सच था, किसका विकास था, वो सामने सारा दिख गया। वो यही स्थिति है। इनसे बुलवा लीजिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलने का कोई इतना शौक नहीं है। नहीं, इस प्रकार से सवालों की जवाब दे रहे हैं। चल रही है सारी पूरी यहाँ वो लोग पर। भी अपनी बात रख रहे हैं, जो आप बात अपने कर रहे समय हैं। पे रखिए ना, आप लेकिन इनको समय दे दीजिए। आप भी बीच में काउंटर कर लीजिए सर, ऐसी बात नहीं है। आप अब एक बात बताइए, पास्ट में हर डिबेट में बात होती है, लेकिन करंट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, किसकी सरकार ने क्या किया। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 17 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 23 में आकर फिर भी 23 में काम पूरा होना था जून में, अब आपको एक्सटेंशन मिल गया अगले साल जून का। इतना लंबा वक्त लेकर आप लोग करेंगे क्या? जून तक आप लोग काम खत्म क्यों नहीं कर पाए? बता दीजिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी बसें यहाँ पर चली अभी तक? इनके पूछे, दोनों प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, कितनी चली है बता दीजिए, और किस प्रोजेक्ट के अंदर चली है बता दे जरा। अब आपको ये भी बता देते हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं, ये खुद जहां पर जिन्होंने बस प्रोवाइड करनी थी उनका यही कहना था, स्मार्ट सिटी के अंदर जितनी बसेज आनी चाहिए थी पूरी बसेज मुहैया नहीं करवाई। अरे बसें चल रही है, अरे आप बताइए ना, बसें चल रही है नहीं चल रही है? कौन मना कर रहा है? सुनो, कौन ट्रायल में मना कर सुन रहा है? लीजिए, सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ट्रायल केस में चली थी तीरथ सिंह जी रावत जी, उससे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए कि यहाँ टेम्पो नहीं चल पा रहे, यहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलेगी। उसके बाद जब वो सफल प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए आईएसबीटी से शुरू करेगी, और वो भी सफलतम प्रोजेक्ट में, और आने वाले समय पे लगातार काम चल रहा है। और मैं एक एग्जाम्पल के साथ खत्म कर दूं, हमारे विकास में और कांग्रेस के काम में कितना अंतर है। इनके समय तो भ्रष्टाचार सबने देखा। बल्लीवाला फ्लाई ओवर चले जाइए, किस प्रकार से 20 करोड़ उस प्रोजेक्ट की कीमत थी, जाते जाते 40 करोड़ से अधिक उसकी कीमत हो गई, और टोटल का टोटल भ्रष्टाचार है। और किस प्रकार का उसका जो डिजाइन होना चाहिए था, उस डिजाइन के लिए आपके कैमरे वाले भी लगातार जाते। कभी प्रश्न पूछा आपने इनसे कि क्यों उस प्रकार का डिजाइन दिया कि आए दिन वहां पे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? अरे चल गई ना, तो हमारे समय बता दीजिए, आपको एक भी प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिससे किसी को हानि हुई हो, बता दीजिए, एक भी प्रोजेक्ट बताइए। तब विपक्ष से सवाल नहीं किया मैं जाता, बताऊं? सत्ता पक्ष मैं से बताऊं क्या? किया जाता है। अरे लेकिन क्या बताएंगे, इडली के बादाम खा लो, वो ज्यादा आ रखे आजकल, बाहर विदेश से घूम के आए हैं वो। आप जाइए अमेरिका, वो जाइए, न्यूयॉर्क आप में भागिए, गए आप थे। अमेरिका। हाँ, न्यूयॉर्क में गए थे ना, कह रहे थे अब लोकतंत्र डाइवर्ट खतरे में, मत वहीं के कीजिए, लोगों ने डाइवर्ट मत उसी सभा में कीजिए। बोला कि लोकतंत्र जाके देखना भारत में कितना मजबूत है। उसी सभा में बोला था न्यूयॉर्क एक में मिनट, राहुल एक गांधी के मिनट, सामने। एक और मिनट, किस प्रकार से अच्छा। शर्म नहीं है तो शर्मसार कहां से होंगे? एक मिनट तो मोदी जी ने क्या कहा था ये बताइए। अरे मोदी जी को तो भारत में बीच में जंग सुन चल रहा रहा है, है। और हम जिस लोग प्रकार से एक मिनट में प्रोटोकॉल फिर तोड़े आप जा लोग रहे डाइवर्ट कर हैं, रहे वहां के हैं, राष्ट्राध्यक्ष को बोलना तोड़ रहे हैं, नहीं और राहुल पता गांधी नहीं को है, जीते आप जी नहीं मिल मुझे बोलने सकते। दीजिए। फिर आप लोगों को याद दिला दूं, ये डिबेट ना राहुल गांधी पर है ना प्रधानमंत्री पर है, ये डिबेट है स्मार्ट सिटी देहरादून पर जो काम को लेकर है। आप डाइवर्ट मत करिए, आप दोनों का काम है डाइवर्ट करना, ये एक कर दूसरे रहे के हैं डाइवर्ट। नेताओं को ब्लेम करना। अच्छा, गंगा ठीक है, तक तो आप ही पहुंचे थे, ठीक जो है, नाला यश बताया था वाला हरीश जी, रावत ने। आप कुछ कह रहे थे, जब सत्यवीर जी ने जो भी बातें कही है, कितनी सेटिस्फाइड है इनके जवाब से आप? नहीं देखिए, एकदम मैं कहूं कि शून्य से नीचे अगर मैं माइनस में इन्हें 100 नंबर दे दूं संतुष्ट करने में, तो वो भी कम पड़ेंगे शायद से। क्योंकि इनकी बातों में जरा सा भी सेंस नहीं दिख रहा है, थोड़ी भी रेलेवेंस नहीं है, और जो भी ये बातें कर रहे हैं एकदम हवाई बातें कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक ये प्लान नहीं बताया, 500 करोड़ का बजट जो कटा है, मतलब स्मार्ट सिटी का आधा, उसको वापस कैसे लेंगे ये केंद्र से। और ये बताएंगे कि स्मार्ट सिटी में जो लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, और जो पदाधिकारी बदलते जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? आपके मेयर पर क्या है? मेयर का कुछ है स्टैंड आपका या है नहीं? बताना, घोटाला बताना, आप ये बता दीजिए कि मेयर रहने वाला है नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो है अधिकारी अपना माइंड थोड़ा क्लियर करें और काम पर लगे। अब मैं बात करूं स्मार्ट सिटी की, बसेस की बात हो रही थी, अरे क्या कर दिया बसेस लॉन्च करके आपने? सड़कों की हालत तो वही है। पिछले साल पूछो लोगों से जाके, बीच में ना बोलिए, आप सुन लीजिए। हाँ, तो अभी दर्द हो रहा ना, जैसे बीच में बोल रहे दर्द हो रहा ना।
अरे सेंस इसको आवाज बोलते या हैं, तो इसको बढ़वा बोलते हैं दीजिए सेंस। तो मैं बोलूं। इसी को सेंस बात बोलते हैं, जो भी पूरी सेंस करिए। की बात कर रहे थे ना, यस, इसी को अपनी सेंस बात बोलते पूरी हैं करें, कि ठीक जब है। कोई बोलता है तो बीच में नहीं बोलते हैं, सुनिए, इसी को सतीश सेंस जी, बोलते हैं। यहाँ डाइवर्ट मत कीजिए, इसी को ठीक है बोलते ना। हैं सेंस, अभी जो मैं भी कलेक्ट सेंस ऑफ खोलने ह्यूमर लगूंगा की बात कर स्मार्ट रहे थे सिटी ना, से लेकर के ये महाकाल इसी को बोलते हैं। के और कॉरिडोर से एक लेकर घोटाले के का नाम केदारनाथ बता धाम दो में ऐसा, जो जैसा सोने हनीश को रावत पीतल ने में किया बदल रहा घोटाला, था, नरेंद्र एक मोदी बता जी की दीजिए कलाई जरा। पर कलाई खुलती जाएगी। हाँ, इससे वो ज्यादा हाँ, मेरे सामने मिमी आइए कलाई तो मत, ऐसी और खुली सुनने है का कि मादा खुली रखिए। से भी ना खोले स्मार्ट पाए, सिटी में घोटाले ऐसी खुली आप है। लोग कर रहे हैं। पंजाब में आप कहते हैं भाजपा की सरकार ने किया। अरे थोड़ा आंकड़े स्टडी कीजिए, आप थोड़ा पढ़ के आइए। क्या जब स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई 20 लाख की पंजाब में गोभी भी भाजपा की कांग्रेस की सरकार योगी थी या के कमले कांग्रेस में, की? 20 थोड़ा लाख सा की भी गोभी दिमाग लगा कर आया हमारी नहीं योगी आया, आज तक 20 थोड़ा सा लाख भी की गोभी पता करके कमले आया में। टॉपिक किस पर ना यूके की डिबेट किस योगी पर आज है। तक 20 लाख कभी की आप चले गोभी, जाएंगे राहुल आपकी गांधी गोभी जी पर, होगी है 20 कभी लाख आप की, चले जाएंगे और उसके अमेरिका बाद की 6 यात्रा महीने पर, तक गया। कभी आप चले जाएंगे इटली प्रवास करने के लिए। अरे अरे भारत में रह हाँ। रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत की बात कीजिए। उत्तराखंड का हाँ, तो कर्ज फिर है, वो राहुल उत्तराखंड का गांधी कर्ज क्या कर रहे थे उतारिए। बाहर जाके न्यूयॉर्क में? ठीक क्या है, कह रहे थे कि मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा स्मार्ट सिटी का, तो बताइए क्या भैया कह क्या रहे हो थे रहा है स्मार्ट कि सिटी अच्छा ये पर। बता दीजिए यहाँ पर नारा ये आपने कि मेट्रो महात्मा का गांधी प्रोजेक्ट अडानी मेरा ग्रुप को आप दिलवा पोषण आ दिया। रही है, अडानी ग्रुप आपका कहता है समय लॉजिस्टिक खत्म पार्क हो गया। बनवाइए आपका यहाँ अडानी के पर साथ तो 5,000 गोदी में करोड़ कौन इन्वेस्ट खेल रहा है? करवा दिया गहलोत जी से अडानी जाके से। पूछो। धड़ाधड़ जो करके जोर आपको चोर काम बोलते थे वो राहुल गांधी से लेकर गहलोत जी जी एक करके मिनट, एक संबोधित मिनट। कर रहे थे। आप दोनों शांत हो जाइए। मैखुरी जी के पास जाऊंगी मैं। मैखुरी जी, जिस तरीके से आरोप यहाँ पर घोटाले के मेरा भी लगाए जा कंप्लीट रहे नहीं हैं, दिव्यदर्शनी जी, ये पूरा आप लोग मेरा बहस टाइम करते खराब रहते कर हैं। दिया यस, इन्होंने। आप लोग बहस करते रहते, टाइम सारा निकल जाता है, आप लोग नहीं, ये जवाब नहीं बोलने दे देना, पाते। ये ठीक है? बोलने दे मुझे। मैखुरी जी के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मैखुरी जी, यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से घोटाले को लेकर, लेकिन अभी भी जवाब स्पष्ट नहीं है कि आखिर जो प्रायोरिटी है वो किस चीज को दी जानी चाहिए। मॉनसून आता है तो उससे पहले ही सड़कें क्यों याद आती है, नालियां क्यों याद आती है, उससे पहले क्यों नहीं याद आती? नहीं, मैं एक चीज अवश्य कहना चाह रहा हूँ। जो घोटाले की बात उठ रही है, तो निश्चित रूप से अगर घोटाले हुए तो एफआईआर दर्ज करो और उनको नापो। लेकिन एक चीज अवश्य है कि ये काम में तेजी आनी चाहिए, और ये तब आएगी जब कानून का भी डंडा होगा, प्रशासन का भी डंडा होगा। राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के पार्षद हैं, वो सब उठाएं इस मुद्दे को, तब जाके ये थोड़ा बहुत होगा। नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा धीरे धीरे, और बजट ठिकाने लग जाएगा। दूसरा, जो अतिक्रमणकारी हैं, एमपी एमएलए, यहाँ पर जब विनोद चमोली जी थे, विनोद चमोली जी ने इस मुद्दे को उठाया था, खुद खजान दास जी ने उठाया था, कई लीडर्स ऐसे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को उठाया था, और यहाँ तक कि चमोली जी ने तो ये भी कहा था कि जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था स्मार्ट सिटी का, उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है, अब सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो देहरादून की शहर की जो नदियां हैं स्मार्ट सिटी में, वो भी साफ होनी है। उनके दोनों तरफ पेड़ लगने हैं, तो उस पे तो सारे लोग रोज कचरा डालते हैं। हम नालियों को कचरा डालने की चीज समझ बैठे हैं। वो तो सिर्फ ड्रेनेज के लिए थे। उस कचरा तो हमने कूड़े की गाड़ियों में डालना है, वो अब आ भी रही हैं 2-4 साल से, तो उनमें डालना चाहिए। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और नेताओं को भी, और विपक्ष को तो सवाल उठाने ही हैं। उनका तो दायित्व है इसमें, वो थोड़ी सत्ता में है। जो सत्ता में है उनको काम करना है, तो निश्चित रूप से इस पे स्ट्रिक्ट सबको होना पड़ेगा। सबसे पहले अतिक्रमणकारियों को होना पड़ेगा। आप सबसे ज्यादा अतिक्रमण देखिए तो जो ये इनामुल्ला बिल्डिंग है, उसके आसपास पूरे नेता वहां से गुजरते हैं। दोनों तरफ सड़क पे दुकानें लगी हुई हैं, वहां पे मैकेनिक की दुकान है, वहां पे मीट वालों की दुकान है। मतलब पूरे शहर पर बदनुमा दाग है वो जो हमारा तहसील चौक है। तो उसको ठीक ठाक किया जा सकता है। अगर वो स्मार्ट नहीं हुआ तो क्या स्मार्ट किया आपने? मलिन बस्तियां आप बसे रहने देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, उनके शौचालय नहीं बनाएंगे, और उनका जो वेरीफाई है वो नहीं होगा, कहाँ से आए क्या आए। पिछले दिनों उत्तराखंड में 3-4 केस इस तरह का आ गया है कि वो बांग्लादेशी लोग हैं, पासपोर्ट उनका बांग्लादेश का है, यहाँ बने हुए हैं, रामपाल और श्यामपाल। तो उस पर भी सवाल उठने चाहिए। उसको सभी पार्टियों को उत्तराखंड के हित में काम करना चाहिए। इस सिटी स्मार्ट सिटी का काम तेजी से होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पेनोली, देखिए दिव्या जी, अभी जब इतनी सारी बहस हो रही थी तो उस बीच में मैंने सोचा कि स्मार्ट सिटी की मैं वेबसाइट ही देख लूँ कि क्या स्मार्ट सिटी में होना था और क्या उत्तराखंड के अंदर हुआ। देखिए, एडिक्वेट वाटर सप्लाई अगर आप सिटी में देखोगे तो 4-5 वाटर कूलर के डब्बों के अलावा और कहीं कुछ नहीं लगा। और गांधी पार्क का जो वाटर कूलर है वो 5 बजे के बाद नहीं चलता है, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। एक दिन मैं खुद गया था वहाँ पे चेक करने, कांग्रेस भवन के पास था। दूसरा, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड अंडरग्राउंड, देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंदर एक भी लाइन अभी तक अंडरग्राउंड मेरे को तो नहीं दिखी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता को दिखी होगी तो बता देता हूँ। सैनिटेशन इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उसमें देहरादून में ये है कि जो जहां इन्होंने यहाँ से कूड़ाघर शिफ्ट करा था, वहाँ के लोग रोज धरना देते हैं कि इसकी बदबू हमारे घर तक आती है, और वहाँ पे जो लोगों का रहना है वो दूभर हो गया है। उन्होंने एक बार प्लांट के अंदर तालाबंदी भी करी, ये अभी हाल के दिनों की बात है। तो ये स्मार्ट सिटी के अंदर हुआ था। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ नो डाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10-12 बसें घूम रही हैं, उसके अलावा 6 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, ये तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 22 तक मैं सबको घर दे दूंगा, 23 हो गया, अभी तक नहीं मिला। रॉबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, ये कितना हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और पब्लिक के लिए कितने वाईफाई के स्पॉट और जोन बने हैं देहरादून के अंदर, ये बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, आज भी नगर निगम के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आपको नगर निगम के अंदर जाना पड़ता है, वो भी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, ई गवर्नेंस वहां भी नहीं आई। उसके बाद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिटीजन, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड एल्डरली, इनकी सिक्योरिटी की बात हुई थी। अभी वरिष्ठ पत्रकार मैखुरी जी ने कहा कि यहाँ पे बिना वेरिफिकेशन के इतने सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट बांग्लादेश का और रामपाल श्यामपाल करके बना हुआ है। पहले तो फर्जी आधार कार्ड और वो डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से? ये सरकार की इंटेलिजेंस और एलआईयू का फेलियर है। सरकार को इसको देखना चाहिए। ये तो विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, ये तो बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो समाज में लगातार रहते हैं, उनका है। बात आई हेल्थ एंड एजुकेशन की। हेल्थ एंड एजुकेशन में कितने स्कूल स्मार्ट हुए हैं देहरादून के, आई डोंट नो। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि किस तरीके से कोरोनेशन अस्पताल को हमने जिला अस्पताल बनाया। भाई साहब, वो आपको बनाना ही पड़ना था, क्योंकि जो पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो था दून हॉस्पिटल। जब वो मेडिकल कॉलेज बन गया तो कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी जिले का जिला अस्पताल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जिला अस्पताल बनाना था तो आप एक नई बिल्डिंग भी बना सकते थे, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था कोरोनेशन, उसी की रंगाई पुताई करके इन्होंने गांधी शताब्दी और उसको मिला के कोरोनेशन में बना दिया। अब आप ये बताइए कि एक नया डेवलप होता, अगर एक नया डेवलप होता तो शहर वालों को फायदा मिलता। मैं अपनी विधानसभा, डोईवाला विधानसभा में हूँ, हर्रावाला में मेरा घर है, बालावाला में मेरा घर है, वहां पे एक 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनने की बात हुई थी। कब? जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, वो हमारे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भूमि पूजन वहां पे करा। आज उसका क्या दशा है? और उसका सुनो, टेंडर भी उसका मिला था, पता है किसको? सिंचाई विभाग को। उसके बाद उस हॉस्पिटल का क्या हुआ, आज तक वो फाइल कहां तक गई वो पता नहीं। जबकि उसमें डोनेशन करी है 2 बीघा जमीन। तो पॉइंट वाइज एप्लीकेशन खोल के स्मार्ट सिटी पॉइंट वाइज बता दिया उसकी, उनकी जरूरत है जो देखते ही नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा मैं आपको छोटी सी क्लिप चाहूंगी। ये कॉन्सेप्ट में आपके लिए पढ़ा, सत्तरी आपके लिए छोटी सी एक क्लिप देख लीजिए, छोटी सी एक क्लिप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता की वो क्लिप है, जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, ये काशीपुर गदरपुर की बाइट है, और जब उनसे पूछा कि आप स्मार्ट सिटी जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनके नाम बता दीजिए, तो उन्होंने क्या बोला? मेरे साथ मॉर्निंग में चलाना, मैं भी दिखाऊंगा आपको। मैं पीसीआर से चाहूंगी कि आप बाइट सुबह 4 बजे मेरे साथ अपना भेजना है चैनल का, मैं भी दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट सर, 1 मिनट। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, 10 के नाम पर। देखिए महेंद्र पाल जी, 100 स्मार्ट सिटी में इंदौर, आगरा, स्मार्ट सिटी बनानी थी। देखिए पूरी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मैं महेंद्र जी देखो, मैं आपको पूरी लिस्ट व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना? पूरी लिस्ट प्रॉपर। मैं आपको नाम भी बता रहा था, आपने रोक लिया मुझे। मैं पूरी, देखिए अब एक बात को एक ही बात करिए ना महेंद्र जी, देखो एक बात को एक ही बात करिए। आप अगला सवाल पूछो, जो भी पूछना है, मैं आपको लिस्ट व्हाट्सअप कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मैं आपको नाम बता रहा था, आपने मुझे रोक। मतलब जो आपने सुना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो मेरा धैर्य से सुन लेना मेरे से। मैं इसलिए सुना रही हूँ सर कि ये बस सिर्फ हमारी कही बात ही नहीं है, ये ऑन ग्राउंड हो रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि इतनी सिटीज हैं, उससे काम नहीं होता है। मैं ही बता रहा हूँ, धैर्य से सुनना। अभी यूकेडी के प्रवक्ता एक तो लिस्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ द मुझे पता है, मैं आपके कॉन्सेप्ट तो आपको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। मैं तो आपकी बात ही रख रहा हूँ। मैं अपना स्वांग तो रच नहीं रहा हूँ, मैं तो जो आपने स्वांग रचा उसी का जवाब दे रहा हूँ
कि अगर आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसका जब काउंटर क्लियर ही करूंगा नहीं है, उसके बाद वेबसाइट ओपन कर रहे हो और डिबेट में आके किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो इससे दिख रहा है कितने इसके लिए आप सचेत हो, कितने उसके लिए जागरूक हो। और एक सेकंड नहीं, छोटी बात बाद में रखेंगे क्योंकि मेरी बात काट देंगे ये। नहीं, इससे पहले भी हमने एक डिबेट करी थी स्मार्ट सिटी को मैं भी लेकर, रहा हूं और आपकी डिबेटों में। मैंने भी स्मार्ट सिटी की एप्लीकेशन खोल के जो वाटर कूलर और टॉयलेट्स बनाए गए थे, जो लिस्ट उसमें थी, वो प्रिंट आउट निकाल के दिखाई थी, और उसमें से भी सिर्फ नाम बने हुए हैं, असलियत में वो एग्जिस्ट नहीं करती। पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि जो जिला हॉस्पिटल था उसको बनाना था, दून हॉस्पिटल को, चलो कम से कम इन्होंने माना तो कि वो दून हॉस्पिटल अपग्रेडेड हुआ है कि एक श्रेणी में आया, चलो माना इन्होंने। दूसरा एक चीज इन्होंने कितना, सुन लीजिए दोनों में फर्क होता है। हाँ सुन लीजिए। और दूसरा सरल भाषा में ऐसे ही बोलते हैं पेनुल जी, आपकी बड़ी भाषा हो सकती है, बड़ी शैली हो सकती है, छोटी शैली वाले लोग हैं। और दूसरा ये दूसरी बात रही कि इन्होंने कहा कि जो कॉर्नेशन हॉस्पिटल है, वो जो पुरानी बिल्डिंग है उसी को लिपा पोती की, कितना मतलब सामने सफेद झूठ बोलते हैं। उस बिल्डिंग को मां से हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार जाइए जो नई बिल्डिंग बनी है और किस प्रकार से उसको पुरानी बिल्डिंग से भी रास्ता दिया गया, एक बार जाइए, जरा थोड़ा सा मतलब जागरूक होइए किस प्रकार से सरकार ने वहां पे जाके नई बिल्डिंग बनाई है। और पोस्टमार्टम भी नहीं होता था वहां पर, पोस्टमार्टम केंद्र भी बना वहां पर। सुन लीजिए आप सुन लीजिए। और एक मिनट और दूसरी एक चीज इन्होंने और कही कि पानी का सिस्टम नहीं है। आज देहरादून के अंदर जिस प्रकार से जो पहले माफिया हुआ करते थे, टैंकर माफिया, आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे देहरादून के अंदर। और एक बात कांग्रेस के मथुरा वाला दूसरा इन्होंने डिजिटाइजेशन का कहा कि भाई आज भी नगर पालिका में वो, जवाब दूं, महत्वपूर्ण जवाब है, इसका जवाब दे दूं। मैंने पिछले साल मकान बनाया पेनुली जी, और वो ऑनलाइन मैंने पेमेंट किया, ऑनलाइन मेरा नक्शा बना, ऑनलाइन मेरे को स्वीकृति मिली एमडीडीए के माध्यम से, एमडीडीए ढालनवाला में मैंने घर बनाया, वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। 95% आप सचिवालय के अंदर आज डिजिटली काम हो रहा है। और दूसरा, डिजिटल की जब बात करते बड़ी सांत्वना होती है दिव्य दर्शनी जी, जब कभी पहले हमारा जो गरीब वर्ग होता था, गांव में जो वंचित होता था, क्योंकि साथ जोड़ रहा हूं आपका स्मार्ट सिटी का विषय ना हो, मगर आज की डेट में जिस प्रकार से वो भी बैंकों से जुड़ा है और किस प्रकार से उसका फोन ही आज बैंक बन गया, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के बैठे हुए व्यक्ति की भी जरूरतों को समझा और उसको किस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जवाब लूंगी, फिर फाइनल कमेंट। 5 सेकंड में आपने एक प्रश्न उठाया था, मैं कहता हूं 4 बजे मेरे साथ अपने HNN के जो सबसे अच्छा रिपोर्टर हो उसको मेरे साथ बताइए, भेजिए, उसको स्मार्ट टॉयलेट भी दिखाऊंगा और जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो बेहतरीन काम हुए हैं, चाहे वो बसें चली हो, चाहे वो लाइब्रेरी बनी हो, चाहे वो परेड ग्राउंड का जिस प्रकार से कायाकल्प किया हो, चाहे जिस प्रकार से अंडरग्राउंड लाइनें बिछ रही हो, भेजिए 4 बजे। मेरा नंबर आपके पास है, सुबह मेरे को फोन करिए, मैं आपकी एक कॉल पे ही वहां पर आपके साथ चलने के तैयार हूं। एक बार चलिए तो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको काम। जवाब दीजिए, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, समय कम है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, यूकेडी के प्रवक्ता ने अभी लगातार जो है लिस्ट पे लिस्ट खोल करके दिखा दी। वही लिस्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ ले और सिर्फ ये बता दे कि उसमें से कितनी चीजें उन्होंने पूरी कर ली है, सारी पोल खुल करके रह जाएगी। 4 बजे बुला रहे हैं, हम भी आने के लिए तैयार है भाई, और अपने रिपोर्टर को हमारे साथ भी भेजिएगा, हम इनकी पूरी पोल खोलने के लिए तैयार है, हर गली मोहल्ले में घुसा करके स्मार्ट सिटी की हकीकत दिखाने के लिए तैयार है। और अब सुनिए बात, आपने घर बनाया, बहुत बधाई की पात्र हैं आप, लेकिन आप कहीं ये तो नहीं भूल रहे कि आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। अरे भाजपा वालों के लिए सर्विसेज अलग है, लेकिन आम जनता के लिए अलग है। भाजपा वाले तो डिबेट में बैठे बैठे कुछ कह भी देंगे, उनके लिए उनके माननीय अध्यक्ष जी जो है सेवाएं पहुंचा देंगे, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी सेवाएं पहुंचा देंगे। अरे प्रदेश की जनता का क्या होगा? प्रदेश की जनता के पास कॉन्टैक्ट नहीं है, प्रदेश की जनता के पास इतने लाइजनिंग वाले लोग नहीं है, प्रदेश की जनता के पास भाजपा के नेताओं के वो सूत्र नहीं मिले हुए हैं कि एक कॉल करेंगे और तुरंत काम हो जाएगा। और अब मैं बात करूं कि भाई सीवेज सिस्टम चोक हो जाता है किस वक्त पर? बरसात के वक्त पर, और कभी हल्की फुल्की फुहारे भी अगर बैठ आ जाए ना, देहरादून पूरा तालाब बन जाता है। मियां वाला फ्लाईओवर की बात करूं, बोल्टिंग होती रहती है वहां पर पता नहीं कौन से डट बोल्ट फिट करते रहते हैं चलते ट्रैफिक के ऊपर से। ये अभी तक क्यों हो रहा है भैया? आपकी सरकार के राज में इस तरीके की घटना, अगर कुछ अप्रिय घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि आप लोग तो भैया अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। आप कहेंगे कांग्रेस का शासनकाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, आप अपनी जवाबदेही तोड़े ना आप लोगों की, आप तो कांग्रेस पर दोष मढ़ेंगे, लेकिन अपनी सरकार में कुछ हो जाए तो आप लोग तो फरार हो जाएंगे। आप ये बताइए, इंदिरा कॉलोनी से लेकर के जितने भी मलिन बस्तियां हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? पहले तो इन्होंने मलिन बस्तियों को हटवा दिया, मलिन बस्तियों से होम टैक्स नहीं ले रहे हैं, और इंदिरा कॉलोनी पूरी की पूरी चोक की जा रही है। जो अंडरग्राउंड
एक सीवेज सिस्टम बना था, उसको खजानदार जी ने चोक कर दिया। उस बने बनाए सीवेज सिस्टम के ऊपर स्मार्ट सिटी के जबरदस्ती बनाए गए सीवेज के पाइप डलवाए गए, जिससे कि ना तो पुराना वाला सीवेज सिस्टम रहा, ना तो आपका सीवेज सिस्टम है। फाइनल कमेंट का टाइम हो गया, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। सबसे पहले हरीश मैखुरी जी आपसे शुरुआत करूंगी। सर, आपको क्या लगता है, मानसून का वक्त है, सबसे ज्यादा मार झेलता है मानसून में देहरादून क्षेत्र, चाहे वो जलभराव में हो या ट्रैफिक में हो? दिलदर्शन जी, निश्चित रूप से बरसात अब शुरू ही होने वाली है, तो सबसे पहले तो जो नालियां हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी बसें हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जाने हैं जुलाई अगस्त में, तो बच्चे मैं देखता हूँ कि कभी कभी तो पानी में कमर कमर तक वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो नालियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए। इसके अलावा जो बरसात में होने वाले काम हैं उनको बरसात में कर दिया जाना चाहिए। इसमें स्मार्ट सिटी में एक सबसे बड़ा ये था कि जो हाई वोल्टेज की लाइनें हैं उसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे या अंडरग्राउंड करेंगे, तो उसको भी जरूर सम्मिलित किया जाए। आईएसबीटी के नजदीक हजारों मकान बड़ी लाइनों के नीचे हैं, तो अब तो मकान शिफ्ट नहीं हो सकते पर लाइन शिफ्ट हो सकती है, उसको भी इसमें रखा जाए। स्मार्ट सिटी का जो बजट हमारा गलती से मार्च में हम लोग हिसाब किताब नहीं दे पाए, उसकी वजह से कम हुआ है, उसको सरकार स्ट्रिक्टली परस्यू करे और अच्छा बनाए। बिल्कुल। बहुत शॉर्ट में पेनुली जी आपसे बहुत शॉर्ट में, मुझे एक मिनट प्लीज, समय शॉर्ट है सर। फाइनल कमेंट। ठीक है। फाइनल कमेंट ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी की वेबसाइट को मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता मैक्सिमम डिनायल मोड में रहते हैं कि ये चीज नहीं है। ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने उनको वो वेबसाइट खोल के दिखाई। वैसे मुझे सारे मुद्दे पता है और क्या है क्या नहीं है, इसीलिए डिबेट में आया हूँ। दूसरी बात करी इन्होंने कि हम इसकी दून हॉस्पिटल की। भाई साहब, जब एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट कॉलेज बन जाता है, पहले तो आपको अलग से गवर्नमेंट कॉलेज बनाना था, लेकिन आपने जिला अस्पताल का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओपीडी आईपीडी को दिखाते हुए, क्योंकि एमसीआई के नॉर्म्स पूरे करने हैं, इसलिए आपने एक जिला अस्पताल को खत्म करके उसको मेडिकल कॉलेज बनाया। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में होते हैं, पोस्टमार्टम सीएससी और पीएचसी पे नहीं होते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। विकासनगर अपग्रेडेड सीएससी है, अपग्रेडेड सीएससी, पहले आप देख लीजिए। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी का जो पलीता लगाया है बीजेपी ने, यहाँ पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इन्होंने मुद्दे की कोई बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से हम 500 करोड़ का बजट वापस लेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कि स्मार्ट सिटी का आगे का प्लान क्या होने वाला है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सीवेज सिस्टम के सुधार में, सड़कों के डामरीकरण में किस तरह सुधार किया जाएगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके भ्रष्टाचारी मेयर क्यों आखिर इस पीक सीजन में सड़कें सुधारने लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी को भ्रष्ट सिटी बना दिया इन लोगों ने, और करने आ जाएंगे टाइम पास। फाइनल कमेंट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा आपने एक चीज विषय में आया था कि स्मार्ट सिटी में कितने लोगों को घर मिला। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जिस प्रकार से 405 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, और उससे पहले भी मिले थे, वो भी उसका भी थोड़ा सा रख देते। और बात रही दूसरी बात आपकी, 2022 प्रधानमंत्री ने बोला था हर बेगर को घर दूंगा। अरे हम सब जगह जा रहे हैं काम करने, हम कहीं नहीं रुक रहे, चाहे वो चार धाम की घाटी हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर जो है वो चर्चा की है, और मॉनसून का समय आने वाला है, ऐसे में स्मार्ट सिटी के काम अब तक पूरे नहीं हुए हैं। खासतौर पर सड़कों और ड्रेनेज के काम अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं, और यही उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से डीएम ने कहा है कि मॉनसून से पहले ड्रेनेज व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी, ताकि जो जलभराव की समस्या है वो इस शहरवासियों को न भुगतनी पड़े और कोई भी एक्सीडेंट होने से बचे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।